दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभागार में हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत राजभाषा हिंदी पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एवं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर माधव शर्मा रहे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हिंदू डिग्री कॉलेज की शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर इला अग्रवाल मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महासचिव कपिल गुप्ता एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञान एवं विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर अधिवक्ताओं के द्वारा हिंदी के उत्थान एवं हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की गई। साहित्य से जुड़े अधिवक्ताओं के द्वारा कविता, मुक्तक, गजल और शेर पढ़े गए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर इला अग्रवाल ने कहा कि यदि हमें वास्तव में हिंदी को उत्थान करना है तो किसी एक दिन की जगह प्रत्येक दिन हिंदी को समर्पित होना पड़ेगा और साथ ही साथ हिंदी की जो सहायक भाषा है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और अन्य बोलियों को भी हिंदी के साथ में लेते हुए आगे चलना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर माधव शर्मा ने कहा कि यह बहुत बड़ा समय है जब हमें हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास करने हैं और प्रयास करने के लिए आवश्यकता है कि उसे हम अपनी युवा पीढ़ी को जोड़ें। और आज की युवा पीढ़ी जो कि जन्म से ही मोबाइल से जुड़ रही है, जो हिंदी तो छोड़िए ना तो वह हिंदी सही से लिख व पढ़ पा रही है, ना वह अंग्रेजी सही से लिख पढ़ पा रही है, ना ही उर्दू सही से लिख पा रही है और ना ही समझ पा रही है। ऐसे में किसी भी भाषा को समृद्धि कर पाना बड़ा ही दुष्कर होगा। उसके लिए हमें यह प्रयास करना होगा कि हमारे युवा हमारी भाषा के महत्व को समझे, भाषा की व्याकरण को समझे, भाषा के तथ्य को समझे और भाषा की मिठास को समझे। जब वह इससे जुड़ जाएंगे तो स्वतः ही हिंदी का विकास होगा। और बात रही सरकारी स्तर पर हिंदी के विकास की, तो यह विकास जो विगत 35 वर्षों से लगातार प्रयासरत है, अगर हमें इस धरातल पर लाना है तो इसके लिए प्रयास करना होगा। हिंदी भाषा क्षेत्र के साथ साथ देश के अन्य कोनों में भी हिंदी को पहुंचाने का कार्य करना होगा। हिंदी को हमें संस्कार के साथ व्यापार की भाषा बनाना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाने बहुत ही आवश्यक हैं, जिसमें हमें अपने अधिवक्ता समाज के साथ साथ अन्य विद्वानों को भी सुनने का अवसर मिलता है। हिंदी के लिए न्यायालय में सबसे बड़ी बात यह है, न्यायालय में जो वादाकारी आते हैं हिंदी भाषा क्षेत्र में, खासकर उन्हें उस भाषा का ज्ञान ही नहीं होता जिसमें उनका मुकदमा चल रहा होता है, तो वहाँ पर भाषा का हिंदीकरण करने के साथ ही हमें कुछ जगह पर संवैधानिक रूप से भी हिंदी के लिए काम करना होगा। संवैधानिक संस्थाओं को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में हिंदी साहित्य के लिए कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सक्सेना, आदेश श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव राकेश वशिष्ठ, राकेश जौहरी, अभिषेक भटनागर, अंजार हुसैन, जितेंद्र प्रताप जेपी, रामापंत पांडे, मोहम्मद तंजीम शास्त्री, सावेज इकबाल, संजीव राघव, सुनील विश्नोई, विवेक कुमार, निर्मल पुष्प यादव, आवरण अग्रवाल श्रेष्ठ, अरविंद कुमार शर्मा, आनंद, अजय पाल, रघुवीर सिंह, लुबना गजाला, कमाल अख्तर, रूही खान, इरम खान, विशाल भारद्वाज आदि अधिवक्ता गण मौजूद रहे। गजेटियर को लिखने के दौरान मुझे पूरे मुरादाबाद में पत्रकारिता में रहा हूँ, मैंने वैसे भी इसको 360 एंगल नापने की कोशिश की जहाँ तक क्षमता थी, लेकिन उसको लिखने के दौरान इतनी सारी चीजें हमारे सामने आई कि आप ये जानकर ताज्जुब करेंगे कि मुरादाबाद में सबसे पहले
इस कचहरी में बैठने वाले हिंदी टाइपिस्ट कटघर के थे, उनका नाम कालीचरण जी। 10 रुपए का मासिक वेतन उनको मिलता था। साहू रमेश कुमार जी उनको उस वेतन की व्यवस्था करते थे। और कालीचरण जी कटघर के, जिन्होंने सबसे पहले रेमिंगटन हिंदी टाइपराइटर की यहाँ व्यवस्था की, हिंदी टाइपिंग की शुरुआत की। मुरादाबाद इतना हिंदी के उन्नयन में लगा रहा कि इसमें हिंदी के उन्नयन में मुझे गौरव के साथ अपने साथी अधिवक्ताओं के बीच, अपने एड्रेस के बीच कहते हुए आप लोगों के लिए मैं गर्वध्वनि कराना चाहूंगा कि मुरादाबाद शहर में हिंदी के उन्नयन में जितना हमारे वरिष्ठ और हमारे दिवंगत अधिवक्ताओं का सहयोग रहा है वो किसी का नहीं रहेगा। आज हमारा दीवार एसोसिएशन लाइब्रेरी मुरादाबाद की ओर से हिंदी पखवाड़ा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि 14 दिवस को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी में ही आज ये कार्यक्रम बार सभागार में आयोजित किया गया था। क्या उद्देश्य है रहा इसका उद्देश्य ये है कि हमारा यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी को लिखें, बोलें और हिंदी भाषा का प्रयोग करें। क्या संदेश आप इस मौके पर देना चाहते हैं? संदेश मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ अधिवक्ता भाइयों से, न्यायिक कर्मचारीगणों से, शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से यही कहूँगा कि वो हिंदी को जोड़ दें और हिंदी में ही अपना कार्य करें।